नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। कर्नाटका हिजाब मामला जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अब से कुछ ही देर बाद फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इस बीच जानकारी है कि अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 10:30 बजे का जो समय है वो तय किया गया है। सुनाएगा फैसला सुप्रीम कोर्ट। उसको लेकर तमाम जो दलीलें होंगी वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। किस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखी गई और क्या कुछ चर्चा भीतर हुई, इस बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन इंतजार सिर्फ 10:30 बजे का है। अब से कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सामने रखेगा। कर्नाटक का हिजाब मामला जिसको लेकर बीते दिनों भी काफी चर्चा रही, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था। लेकिन ये बैन अब आगे बरकरार रहेगा या नहीं, इसको लेकर इस फैसले में बात साफ हो जाएगी। तो कर्नाटक का हिजाब विवाद अब से कुछ ही देर बाद फैसला सामने होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। हिजाब विवाद जिसको लेकर लगातार देश में चर्चाएं हुई, से कुछ ही देर का इंतजार और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे संवाददाता सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, कुछ ही देर का इंतजार माने और जी बिल्कुल, साफ तौर से 10:30 बजे इस पूरे मामले में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच हिजाब के मामले में अपना बड़ा फैसला सुनाएगी। हालांकि दोनों जज जो हैं इस पूरे मामले में अपना अपना फैसला पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि कर्नाटका हाईकोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा जिसमें कर्नाटका हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन लगाने की जो फिलहाल शिक्षण संस्थान का फैसला था उसको सही माना था। अब देखना बेहद अहम होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले में अपना क्या कुछ अहम फैसला सुनाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह भी है कि इस पूरे मामले में सुनवाई करने वाले दोनों जज अपने अपने द्वारा लिखे गए फैसले को पढ़ेंगे। माना यह जा रहा है कि अगर दोनों जजों के फैसले एक राय होंगे तो यह फैसला सही माना जाएगा और अगर दोनों जजों के फैसले अलग अलग होंगे तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले को लार्जर बेंच यानी कि 2 जजों की बेंच से बढ़ाकर 3 जजों की बेंच को भेजा जा सकता है। क्योंकि कर्नाटका का हिजाब मामला इसलिए भी बड़े मायने रखता है क्योंकि इस पूरे मामले में न केवल इस्लामिक संस्था में ड्रेस कोड को लागू करने की व्यवस्था की गई है बल्कि धार्मिक रीति रिवाजों में महिलाओं के द्वारा पहने गए साड़ी, बिंदी और सिंदूर का भी जिक्र किया गया है। और साथ ही साथ जो पंजाबी लोग हैं वो पगड़ी क्यों पहनते हैं और क्या उसको फिलहाल एसेंशियल ड्रेस कोड का हिस्सा माना जाए या ना माना जाए, इन तमाम पहलुओं पर लगातार 10 दिन सुनवाई चली। तो थोड़ी देर में अब देश की सबसे बड़ी अदालत हिजाब के मामले पर अपना बड़ा फैसला सुनाएगी। देखना भी बेहद अहम होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले में क्या कुछ अपना फैसला सुनाती है। निश्चित तौर पर सुशील मान सकते हैं अब कुछ ही देर का इंतजार और फैसला हमारे सामने होगा। लेकिन जिस तरह से चर्चा लगातार की जा रही है कि 2 वकील हैं जो कि अपना अपना फैसला पढ़कर सुनाएंगे, अगर आगे इस पर दोनों ही जजों में सहमति नहीं बनती तो आगे क्या प्रक्रिया होगी, इसके बारे में विस्तार से जानकारी चाहेंगे। जी देखिए, अगर दोनों जजों के फैसले अलग अलग होंगे यानी कि उनके फैसले में राय अलग अलग होगी तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच यानी कि बड़ी बेंच को ट्रांसफर किया जाएगा। बड़ी बेंच इस पूरे मामले पर दोबारा सुनवाई करेगी और ये तय करेगी कि क्या कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला शिक्षण संस्थानों को लेकर दिया गया था क्या वो फैसला सही है या नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब लार्जर बेंच अगर इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी तो तमाम पहलुओं को फिर से विचार पर लिया जाएगा और तमाम पहलुओं पर वो दोबारा सुनवाई करेंगी और उसके बाद वो तय करेंगी कि इस पूरे मामले में क्या कुछ फैसला दिया जाए। क्योंकि मामला संवैधानिक कुछ सवालों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस पूरे मामले में 2 जजों की बेंच इस पूरे मामले को सुन रही थी और अगर इसमें राय अलग होगी तो निश्चित रूप से इस मामले को बड़ी बेंच को ट्रांसफर किया जाएगा। चलिए, यानी कि मान सकते हैं कि अगर कुछ ही देर बाद फैसला आता है और दोनों ही जजों के फैसले में कहीं ना कहीं अगर अंतर होता है तो आगे जो सुनवाई होगी उसमें और ज्यादा वक्त लगेगा, फैसला आने में आगे और ज्यादा वक्त लगेगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि अगर ये पूरा मामला लार्जर बेंच को ट्रांसफर किया जाता है तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले पर दोबारा सुनवाई होगी और उस मामले में फैसला आने में निश्चित रूप से एक बड़ा समय लगेगा। लेकिन उस पूरे फैसले में अभी तक की जो स्थिति कर्नाटका में बनी हुई है वो जस की तस बनी रहेगी। अगर इस मामले में दोनों जजों की राय एक होती है इस फैसले को लेकर तो ये फैसला फिलहाल लागू कर दिया जाएगा और हो सकता है कि इस पूरे फैसले को भी बड़ी बेंच में चुनौती दी जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो दोनों जजों के फैसले होंगे उन फैसलों के मायने क्या होंगे और क्या दोनों जज इस पूरे मामले में फैसले को एक राय पर मानते हैं या दोनों जजों के राय अलग अलग होते हैं। चलिए ठीक है, देखना होगा सुशील क्या कुछ आगे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल इस पूरी चर्चा के लिए।